वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे हिस्ट्री का 4th चैप्टर क्लास 12th का। तो क्या है चैप्टर? विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें क्या है, ये सारा आपका सांस्कृतिक विकास है लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो हम इसके देखते हैं कुछ मेन पॉइंट्स जो आपके पेपर के नोट्स के हिसाब से हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम, महान दार्शनिक के विचार भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए। कि जो उस टाइम के दार्शनिक लोग हुए हैं उनके विचार क्या हुए हैं, कुछ भौतिक हैं और कुछ क्या कर गए हैं आपके लिखित भी संग्रहित किए गए हैं। भौतिक जैसे शिलालेख हो गए आपके, इस चीज़ों पे क्या बना देते थे, चित्र बना देते थे या कुछ लेख लिख दिए जाते थे। और कुछ क्या लिखित है जैसे पट्टिकाओं पे लिख के गए थे तो संग्रहित हुए, तथा स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से भी अभिव्यक्त किए हुए थे। कि मूर्तियाँ भी बनाई थी, बड़ी सारी चीज़ें बनाई थी, तो उसके हिसाब से भी इसको क्या किया गया था, अभिव्यक्त किया था। बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है आपका, सांची का स्तूप है। इसने क्या बताया है, बौद्ध धर्म के बारे में सारा बताया कि भाई लोगों का उस पर कितना विश्वास था बौद्ध धर्म के। तो किससे पता चलता है आपको, सांची के स्तूप से पता चलता है। 19वीं सदी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई कि भाई उन्होंने भी देखा कि क्या चीज़ है तो उसको देखने आए और उसकी रिसर्च करने आए। आरंग में स्तूप विस्तृत क्या होते थे, टीले होते थे। क्या होते थे, एक ऊंचाई वाली जगह होगी, टीला हो गया तो उसको हम क्या बोलते थे, स्तूप। ये पवित्र बौद्ध स्थल हैं जहाँ आंगन के बीच चबूतरों पर बुद्ध के जुड़े अवशेषों को क्या किया जाता था, गाड़ा जाता था। कि जो भी बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष थे वहाँ पे उसको गाड़ दिया था। सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल की शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत योगदान था। कि भाई सांची के स्तूप में इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या दिया था, योगदान दिया था उसको बनाने में, करने में। ठीक है। शाहजहां बेगम ने यूरोपियों को केवल स्तूप तोरण द्वार की प्लास्टर प्रकृति की लग जाने दी। सुल्तान जहां बेगम ने रख रखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय और अति शीतलता बनवाई। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसके लिए काम किए, तोरण द्वार बनवाया और इसको धन दिया उसको कि भाई उसको रख रखाव करो, सही से रखो। ईस्वी पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दियों में जीवन के रहस्यों को समझने के लिए जरथुस्त्र, खुग तसी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध आदि चिंतकों का उदय हुआ। मतलब इन लोगों का उदय हुआ जो समाज को समझने में मदद करें। पूर्व वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की समृद्धि है, स्तुति की गई है। कि इससे पता चल गया है कि इनकी क्या की जाती थी, स्तुति की जाती है। तथा यज्ञों का भी उस समय क्या था, विशेष महत्व दर्शाया गया है। बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। कि भी क्या है जन्म, ठीक है, पुनर्जन्म है भी या नहीं है, तो उसके बारे में जानने का इन्होंने बुद्ध और महावीर ने प्रयास किया। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन क्या कहलाता है, त्रिपिटक। कि इसमें बुद्ध की शिक्षा है तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिपिटक। 3 थे हमारे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये हमारे क्या थे, बुद्ध की शिक्षाओं के 3 पिटक थे जिसको हम क्या कहते थे, त्रिपिटक कहते थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने अवधारणा प्रस्तुत की कि संपूर्ण विश्व कैसा क्या है, प्राणवान है। संपूर्ण विश्व क्या है, प्राणवान है। कि हर चीज में क्या होता है, प्राण होता है। चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, पेड़ हो, वस्तु हो, सब क्या है, प्राणवान है। जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अप्रगृह, ब्रह्मचार्य। ठीक है। तो ये क्या है आपके जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत हैं। हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचार्य, अमुसा और धन संग्रह ना करना। कि धन संग्रह आप नहीं करके रह सकते, जितना आप कमाते हो उसको इस्तेमाल करो, ये नहीं कि आप उसको संग्रह करके रखो। ठीक है। आगे देखते हैं। जैन विद्वानों ने प्रकृत, संस्कृत, तमिल भाषाओं में साहित्य का सृजन किया। तो इन्होंने इन चीज़ में साहित्य को बनाया।
बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे महाद्वीप और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म के संदेश पहुँचे। कहाँ पहुँचे? एशिया से होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक इसके सारे पहुँचे। बुद्ध शिष्यों के दल ने संघ की स्थापना की। शिष्य के दलों ने क्या स्थापना की? संघ। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों में थे, परंतु संघ में आने पर सब क्या हो जाते थे? बराबर हो जाते थे। कि पहले भाई सब अलग अलग रहते थे, जब संघ में आ गए तो सब क्या माने जाते थे? एक बराबर माने जाते। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी। ऐसे स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बनी और भविष्य में वे थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। थेरी किसे कहते थे? जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, मतलब वो इस संसारिक दुखों से उबर चुके हैं, आगे निकल चुके हैं और उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बौद्ध संघ में समाहित होने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को क्या करना पड़ता था? त्याग देना पड़ता था और सब एक समान हो जाते। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है और इच्छा को समाप्त होना, कि जो आपके अंदर अहंकार है और जो आपकी इच्छा है उसको खत्म हो जाना। तो जब वो खत्म हो जाता है आपके अंदर तो आपको क्या मिल जाता है? निर्वाण मिल जाता है। और भविष्य और महिलाओं को क्या कहा जाता था? जो भिक्षुणी होती थी, भविष्य में थेरी किसको कहा जाता था? जो ऐसी महिलाएं थी जिनको निर्वाण मिल गया है, मतलब उन्होंने अपनी और इच्छा पर काबू पा लिया, उसको समाप्त कर दिया है। प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया, कि मतलब मूर्तियों को बुद्ध को मानव के रूप में नहीं, मूर्तियों के रूप में ऐसे दिखाने का उसको प्रयास किया है। सांची स्तूप में सालभंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि किसकी मूर्ति? सालभंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्हें बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं के विरुद्ध बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। उन्होंने वैष्णव धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। वैष्णव में विष्णु के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। इस परंपरा के अनुसार विष्णु के कितने बताए गए थे? 10 अवतार बताए गए थे। शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना जाता था, जो लिंगायत। महिलाएं और शूद्र साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित थे, जबकि वे पुराणों को सुन सकते थे। मतलब किसको नहीं सुन सकते थे? साहित्य को। और पर पुराणों को क्या कर सकते थे? सुन सकते थे। ऋग्वेद, अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता है और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य तथा लंबी आयु के लिए भी प्रार्थना करते थे। क्या? देवताओं का। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों का चिंतन और परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें हमें जीवंत चर्चाओं और विद्याओं की भी एक झांकी मिलती है, कि मतलब 64 संप्रदाय मिलते हैं। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। अगर सुत्त पिटक बोलोगे तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो थी उसमें थी। हमारे त्रिपिटक है ना, अभिधम्म, विनय, सुत्त, तो उसमें सुत्त पिटक क्या है? शिक्षाओं का है। अभिधम्म पिटक दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए विषयों का संग्रह है और सत्य चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। इसमें संत की उपलब्धियों का क्या किया गया है? गुणगान किया गया है। बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपराओं को महायान की संज्ञा दी गई है। ये लोग दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान कहते थे। दूसरे बौद्ध जो संत थे उसको क्या कहते थे? हीनयान। लेकिन पुरातन परंपराओं के अनुयायी को क्या कहा जाता था? थेरवादी कहते थे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर शॉर्ट में। ठीक है, कुछ इसके आपके पास क्वेश्चन है, 1 अंक वाले भी हैं। ठीक है, कुछ MCQ भी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो ये आपको जैसे करने हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं,
कुछ आपके 3 अंक वाले भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। दीर्घ अंक वाले भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं, ठीक है। और ये क्या है, अनुच्छेद पर आधारित 5 अंक वाले प्रश्न भी है। जो क्या दिया जाता है, आप एक अनुच्छेद दे जाते हैं, फिर इसके ऊपर क्या पूछा जाता है, आपको प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके अभी पेपरों में आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसके प्रश्न हैं ये वाले, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।